प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 5B के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 12 से हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 12 पढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार से इसे हल करना है। प्रश्न 12 इस प्रकार से कहता है, यदि एक समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n और nवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mnवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। यानी कहने का मतलब है हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि mnवा पद यानी mnवा पद जो है वो 1 आना चाहिए और प्रथम पद का जो मान है वो 1/mn आना चाहिए। अब चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। तो देखिएगा इस सवाल में यहां पे mवा पद दे रखे हैं, तो यहां पे लिखेंगे mवा पद बराबर 1/n दे रखा है। अब यहां पे देखिए आपको थोड़ा हम एक सूत्र के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे mवा पद है, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसी चैप्टर का सूत्र nवा पद बराबर, अगर nवा पद होता है तो इसके स्थान पे हम लोग लिखते हैं a + n - 1d। यानी कि अगर nवा पद है तो n में से 1 को घटा देते हैं और बाहर d लिखते हैं। और मान लेते हैं कि अगर हम आपसे कहें pवां पद, क्या कहें, अगर हम आपसे pवां पद कहते हैं तो आप क्या लिखोगे, a + p - 1 और ब्रैकेट के बाहर d लिखोगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसी सूत्र के बेस पर अगर हम आपसे कहें यहां पे मान लेते हैं यहां पे cवां पद, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, इसे a + c - 1 और ब्रैकेट बंद और बाहर d लिखोगे। इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें lवां पद तो यहां पे l - 1 और यहां पे d लिखोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब nवा पद है तो a + n - 1 d हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे mवा पद है तो इस सूत्र के बेस पर हम mवे पद के स्थान पे क्या लिखेंगे, a + m - 1 और बाहर d और बराबर में आपका 1/n दे रखा था, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब आगे देखिएगा इसी सवाल में हमसे कहता है nवा पद। यहां पे nवा पद जो दे रखा है वो 1/m है, यानी nवा पद जो है वो 1/m दे रखे हैं। तो यहां पे देखिएगा अगर nवा पद है तो इसके स्थान पे डायरेक्ट हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। क्यों, इस सूत्र को हम यहां पे लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे, a + n - 1 d और बराबर में 1/m और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमारी है a + m - 1d बराबर 1/n, ये समीकरण 1 है। और यहां पे a + n - 1d और बराबर में 1/m, इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में जो यहाँ पे दोनों में यानी दोनों समीकरणों में a दे रखा है, तो a के सामने काहे के निशान है, प्लस का है। तो जब ये समान यानी कि समीकरण 1 में जो a लिखा है उसके सामने भी प्लस का निशान है, समीकरण 2 में जो a है उसके सामने भी निशान प्लस का है, यानी a है ना दोनों में, दोनों के सामने प्लस का निशान लगा हुआ है, यानी इसको बोलते हैं समान चिन्ह। और जब समान चिन्ह होता है ना तो हम लोग लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम देखिएगा यहाँ पे m - 1 में से n - 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे देखिए दोनों में d है, तो यहाँ पे d क्या हो गया, कॉमन हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, m - 1 और बीच में काहे का निशान, माइनस का, और यहाँ पे n - 1 और बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में हम लोग लिखेंगे 1/n और माइनस का 1/m लिख देंगे। इस प्रकार से इतना हमें हल प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिएगा, अब आगे यहां पे लिखेंगे d
और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिएगा m-1, अंदर का निशान चेंज होगा यानी n+1 हो गया, और बराबर में लिखेंगे, कैंची गुणा करो, m एकम m हो जाएगा, माइनस का n बटे में क्या लिखेंगे, mn लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे m-n आ गया, और यहाँ पे m-n हो जाएगा, और बटे में हम यहाँ पे mn लिखेंगे, दोनों तरफ m-1 एकम एकम कट जाएगा। d का मान हमें 1/mn प्राप्त हुआ है। अब हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतारते हैं, यहां पे लिखेंगे a प्लस m-1 d बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे। यहां पे d के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 1/mn, और बराबर में 1/n तो चल ही रहा था। अब यहाँ पे a बराबर जब आप निकालोगे तो 1/n की तरफ जहाँ पे जब लाओगे, इस पूरे पद को इधर जब ले जाओगे तो आपका काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, m-1, और बटे में क्या लिखेंगे, mn लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, mn लिखेंगे। इतना करने के बाद देखिएगा, इसको हम साइड में हल करते हैं। यहां तक हल होने के बाद इतना निकाल दिया है मैंने। अब आगे देखिएगा, यहां पे हमें a का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो यहां पे a बराबर हम लिखेंगे यानी 1/n, थोड़ा इस प्रकार से सिंबल लगा देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत कोई ना हो। ठीक है, आपको समझ जाएंगे। अब देखिएगा 1/n आपका हो गया, माइनस का यहां पे लासा ले लो, यानी कि इधर mn है और यहां पे केवल n है, तो यानी कि m की कमी है तो m से ऊपर कर लेंगे, ऊपर लिख देंगे एक m और एक नीचे लिख देंगे, तो बटे में आपका mn बनेगा, और m-1 आपका बटे में mn लिख देंगे। अब आगे a बराबर लिखेंगे m-1, ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज हुआ, यहाँ पे mn m से m कैंसिल हो गया, यानी a का जो मान होगा वो हमें प्राप्त हुआ है 1/mn। ठीक, तो हमें सिद्ध भी करना था कि प्रथम पद 1/mn है, तो प्रथम पद को हम a से लिखते हैं, तो यहाँ पे 1/mn हमें क्या हुआ है, प्राप्त हो गया है। ठीक, ये आपका सिद्ध हो गया कि प्रथम पद जो है 1/mn लाना है, तो प्रथम पद कितना आया हुआ है, 1/mn आ गया है। अब हमें mnवा पद जो है 1 लाना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे mnवा पद, क्या लिखेंगे, mnवा पद बराबर, तो इसका सूत्र होता है a प्लस mn-1d। अभी मैंने बताया है, जब हम इस सवाल को हल कर रहे थे शुरू में मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे, उसी के बेस पे इसको यहाँ पे लिखा गया है, यानी a प्लस mn-1d इसको हम लिख सकते हैं। वहां पे देखिए nवा पद था तो n-1 था, यहाँ पे mnवा पद है तो डबल अक्षर होंगे ना, mn-1d होगा। अब हम यहाँ पे a का मान पुटअप करेंगे 1/mn, और यहाँ पे mn-1, और d का मान कितना है, 1/mn है। यहाँ पे देखिए हर है समान, तो mn आपका एक बार हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस mn-1 एकदम mn-1 हो जाएगा, 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर बचा mn और बटे में mn क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी कि हमें mnवा पद जो है 1 लाना था। तो यहाँ पे देखिएगा mnवा पद जो है हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, हमें 1 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिद्ध हो गया, यानी प्रथम पद 1/mn लाना था और mnवा पद जो है 1 लाना था। दोनों आंसर आ चुके हैं। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का हल जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 13 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 13 कहता है, सवाल नंबर 12 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था, जो भी लगवाया है। 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे लगाया जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो तो सिद्ध कीजिए आरंभ से आरवें पद अंत से आरवें पद का योग a प्लस l होगा। तो देखिए, यानी कहने का मतलब यह है आरंभ से आरवां पद,
आरंभ से आरवां पद, इसका फार्मूला होता है a प्लस आर माइनस 1 डी, इसको लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। फिर यहां पे क्या कहता है, अंतिम से यानी अंत से आरवां पद। तो देखिए अंत से आरवां पद बराबर, जब अंत से लिखते हैं तो l माइनस 1 यानी l माइनस आर माइनस 1 डी, समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद का जो योग है वो हमें सिद्ध करना है, a प्लस एल लाना है। क्या लाना है, a प्लस एल लाना है। तो यहां पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 है हमारी, यानी यहां पे जो आपका आरंभ से आरवां पद, अंत से आरवां पद, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि समीकरण 1 का है आरंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद। आरंभ से आरवां पद प्लस जोड़ना है ना अंत से आरवां पद। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो LHS वाला पद है उन दोनों को हमने एक तरफ जोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए RHS वाला पद क्या है, a प्लस आर माइनस 1 डी, और प्लस यहाँ पे क्या है, देखिए समीकरण 1 का RHS वाला पद लिख दिया। अब लिखेंगे l माइनस आर माइनस 1 और बाहर क्या लिखेंगे d, r माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस एल। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का जो योग है वो a प्लस एल है। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 14 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, यानी कि तीसरे और नवें पद हमें 4 और -8 दे रखे हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं, यानी कि तीसरा पद हमें दे रखे हैं 4। तीसरे पद का मतलब ये होता है a प्लस 2d। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर तीसरा पद कहे तो तीसरा का मतलब 3 में 1 कम करोगे तो 2, और d का गुणांक हम 2 लिख देंगे और प्लस लगा के हम a लिख देते हैं, यानी a प्लस 2d बराबर 4। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप पहले पिछली वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो सारे सवाल आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब आगे देखिएगा, 9वां पद दे रखा है। 9वां पद जो है वो कितना दे रखे हैं मालूम, -8 दे रखे हैं। तो 9वां का मतलब तीसरा पद था तो a प्लस 2d हो गया। अब 9वां पद है तो a प्लस क्या लिखेंगे, 8d और माइनस का 8, और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये माइनस का 8 है, इसको हमने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे। तो देखिए यहां पे a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1 a प्लस 8d माइनस का 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपका a दे रखा है, a सेम है, समीकरण 1 में भी a है और समीकरण 2 में भी a है। इनके सामने के निशान प्लस के हैं, यानी समान चिन्ह है, और जब समान चिन्ह होते हैं ना, घटाने पर लिखते हैं तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहां पे देखिए प्लस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, 8 में से 2 को घटाओगे तो माइनस का 6 बचेगा। 8 और 4 आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब यहां पे हम लोग d का मान निकाल सकते हैं, यानी 12 बटे माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी d का मान जो था
वो -2 हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है a + 2d = 4। d का मान -2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे d के स्थान पे -2 = 4 लिखेंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे -4, 4 को हम 4 तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, 4 4 कितना होता है, 8 होता है। a का मान हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। ठीक, और d का मान कितना प्राप्त हुआ है, -2 प्राप्त हुआ है। हमसे कहता है इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब यह हुआ है कि इसका मतलब यह है an का मान 0 दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम an बराबर एक फार्मूला लगाएंगे और हम पद निकाल लेंगे कि कौन सा पद वास्तव में क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पे सूत्र देखिएगा, an बराबर होता है a + n-1d। an के स्थान पे 0, a के स्थान पे आप 8 लिखोगे, और यहाँ पे देखिएगा d के स्थान पे हम -2 लिखेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस यानी 2n + 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 8 और 2 आपके 10 होते हैं, 2n को हम 0 तरफ लाएंगे, प्लस का हो गया, 8 और 2 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी n का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ पांचवा पद जो होगा, पांचवा पद शून्य होगा। बात को आप समझिए, यानी पांचवा पद जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 15 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 15 जो है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए। सवाल नंबर 15, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n nवां पद m है। देखिए, यानी कि mवां पद ये दे रखे हैं, mवां पद दे रखे हैं n, तो देखिए सूत्र के द्वारा बताएंगे, अगर nवां पद है तो इसको a + n-1d लिख सकते हैं। तो अगर mवां पद है तो n के स्थान पे हम केवल m लिख देंगे, सेम रहेगा, और इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। हमसे कहता है nवां पद, nवां पद यहाँ पे m दे रखे हैं, तो m के स्थान पे हम n लिख देंगे और d लिख देंगे बराबर में m, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 है a + n-1d बराबर n, इसको समीकरण नंबर 1, a + n-1d बराबर m, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और a और d का मान यहाँ पे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर, जैसा हमने सवाल नंबर 14 में किया था, a से a कैंसिल हो गया, घटाने पर लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बाहर आपका हो जाएगा, क्योंकि d दोनों में उभयनिष्ठ है। m-1 और n-1 के बीच में माइनस का निशान, माइनस का क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस का लगा हुआ है, बराबर में n- आपका क्या हो जाएगा, m लिख देंगे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग आगे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे d बराबर m-1, ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह चेंज हुआ, यानी n+1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे n-m, 1 से 1 कैंसिल हो गया, d बराबर यहाँ पे यानी कि d के ब्रैकेट में m-1 है, यहाँ पे n-m दे रखा, थोड़ा इसको जब सीधा करोगे तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा और m-1 हो जाएगा, mn-1 mn-1 कैंसिल हो गया, d का मान हमें -1 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है a + m-1d और बराबर में क्या दे रखे हैं, n दे रखे हैं। यहां पे हम d का मान रखेंगे तो m-1 d के स्थान पे -1 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस होता है,
बराबर में n लिखेंगे, m माइनस n पूरे ब्रैकेट को n की तरफ ले जाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है n प्लस m माइनस 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी a का मान जो हमें आप प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है n प्लस m माइनस 1। चाहे तो आप जो है यहाँ पे ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें a का मान प्राप्त हुआ है और यहाँ पे हमें d का मान प्राप्त हुआ था। अब सवाल में देखते हैं हमें करना क्या है। हमसे कहता है सिद्ध कीजिए पीवा पद m प्लस n माइनस p होगा, यानी पीवा पद जो है m प्लस n माइनस p लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पीवा पद। पीवा पद का मतलब ये हुआ n के स्थान पे आप p लिख दोगे तो a प्लस p माइनस 1 d हो जाएगा। तो a के स्थान पे n प्लस m माइनस 1 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस p माइनस 1। d के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, माइनस का 1, n प्लस p नहीं n प्लस m माइनस 1। यहाँ पे प्लस माइनस आपका माइनस का निशान लगेगा, p माइनस 1 है, n प्लस m माइनस 1, यहाँ पे माइनस का p और प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n प्लस m माइनस का p आ गया। यानी कहने का मतलब यह है पीवा पद जो था वो हमें सिद्ध करना था, यानी पीवा पद जो है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, पीवा पद हमें प्राप्त हुआ है n प्लस m माइनस p। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, और जो कि जो है आ चुका है। अब आगे हमसे फिर कहता है इसी सवाल में सिद्ध करने को m प्लस nवा पद शून्य होगा। बात को समझिए, यानी m प्लस nवा पद, यानी कि m प्लस nवा पद शून्य होगा। तो यहां पे अब हम लोग इसके आगे लिखेंगे m प्लस nवा पद बराबर। तो देखिए p यहाँ पे p1 था तो p माइनस 1, यहाँ पे m प्लस n है तो यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए n यहाँ पे p माइनस 1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d लिख देंगे। a का मान कितना प्राप्त हुआ था, n प्लस m माइनस का 1 और प्लस का लगा देंगे निशान और यहाँ पे लिखेंगे m प्लस n और माइनस का 1 हो गया, d के स्थान पे माइनस का 1 कर दोगे, n प्लस m माइनस 1 माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा तो बीच में माइनस लगाओगे, ब्रैकेट के अंदर m प्लस n माइनस का 1 है, ब्रैकेट के अंदर का निशान आपका चेंज होगा, माइनस का n माइनस का n प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल। यानी देखिए हमें सिद्ध करना था m प्लस nवा पद जो होगा वो शून्य होगा, तो m प्लस nवा पद जो हमें शून्य यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 15 का भी हल कंप्लीट होता है। अब हम लोग सवाल नंबर 16 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 16 हमसे कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहां पे लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं क्रमशः, यानी 3 अंकों वाली संख्याएं क्रमशः जो कि 7 से क्या हो, 7 से विभाज्य हो। तो उनको पहले लिखेंगे, 3 अंकों वाली संख्याएं क्रमशः जो कि 7 से विभाज्य है। ठीक, तो पहले हमको यह पता करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं, हमें संख्या निकालनी है। तो यहां पे देखिए 99 तक, 1 से लेकर 99 तक की जितनी भी संख्याएं ये 2 अंकों की हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या है और 9 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2 अंकों की संख्या बनी और 99 तक 2 अंकों की संख्या, जैसे 100 हुआ तो 3 अंकों की संख्या बन गई। तो यहाँ पे हमें वो संख्याएं लिखनी है 3 अंकों वाली जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले 101,
3 और फिर 105 डॉट डॉट कर दीजिए और आखिरी में आप क्या लिखेंगे 999 लिखेंगे। देखिए 999 होगा, चेक कर ले 7 एकम 7 काट दीजिए, 7 से विभाज्य हो, बात खत्म हो गई। 7 एकम 7 7 से 21 7 एकम 7 यहाँ पे 3 बचेगा, यानी कि ये तो आपका विभाज्य है नहीं, फिर यहाँ पे 3 बचेगा। तो एक काम करो ये 102 लिख दो, जब 2 लिखोगे तो 7 एकम 7 तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, तब भी नहीं कटेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख लें, यानी कि 102 है तो 7 एकम 7 करोगे तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा और 3 जो होगा वो 2 के आगे आएगा, यानी 32 बन जाएगा। ये भी संख्याएं नहीं बनेंगी। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे जो संख्या, यानी आपको संख्याएं ऐसी लेना है कि वो कट जाए, तो आप 105 ले लो, यानी 105 में आप 7 जोड़ोगे तो 112 होगा और फिर इसमें जोड़ोगे तो आपका 118 होगा। डॉट 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 हम यहाँ पे आखिरी में अगर हम देखें, यानी पहले काटना चालू करो, यानी कि 105 को अगर आप काटते हो तो 7 एकम 7 तो 35 हो गया, 7 एकम 7 यहाँ 4 7 42 7 एकम 7 और यहाँ पे कितना बचेगा, यानी 3 और 3 आपका 28 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तब भी ये नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब ये है अगर हम लोग यहाँ पे 126 लेंगे तब कट जाएगा। 7 एकम 7 और 5 सपोर्टी 56 और यहाँ पे आप 994 लिख लीजिए। 7 एकम 7 2 बचेगा, 29 7 और 28 वहां क्या, यानी कि यही आपकी श्रेणी रहेगी समांतर 105 112 126 994। ये 3 अंकों की संख्याएं यहाँ पे फिलहाल टोटल नहीं लिखी गई हैं, ठीक है, अभी ऐसे लिखी गई है। हमें यह पता करना है 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी और 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, हमें n निकालना है। तो यहाँ पे a बराबर 105 लिखेंगे, d का मतलब होता है दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस, 112 में से करोगे तो 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। लास्ट वाले पद को हम an से लिखते हैं, यानी an बराबर 994। हम सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 d लिखेंगे, यहाँ पे 994, a के स्थान पे 105, n-1 d के स्थान पे हम 7 लिखेंगे। 994 की तरफ हम क्या करेंगे, अभी रुके रहो, 105 7 की गुणा करो, 7 यहाँ पे 7 एकम 7 994, 105 में से आप 7 को क्या करोगे माइनस करोगे तो आपका 98 बचेगा, प्लस का 7 98 को 994 तरफ आप ले आओ तो आपका माइनस का हो जाएगा। 994 में से 98 माइनस करो, 14 में से आ गया 6, 18 में से 9 गया तो 9, यानी 896 बचेगा। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे 8, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तो 8 ही बचेगा, यानी 7n बराबर आपका आ जाएगा 896। काट दो, 7 एकम 7 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 8 56, यानी n बराबर 128। यानी 7 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं होंगी 3 अंकों की वो टोटल 128 होंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का हल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 17 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 17 देखिए, इसका हल किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 17 में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी कि यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दे रखी हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 17, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे पहली श्रेणी। पहली श्रेणी, तो पहली श्रेणी क्या दे रखे हैं 63 65 67 डॉट डॉट दे रखे हैं। तो यहाँ पे a बराबर 63 लिखोगे और d का मतलब है 65 में से आप 63 को माइनस करोगे तो यहाँ पे d का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, a का मान हमें 63 प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, nवा पद निकालेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे nवा पद बराबर आपका फार्मूला होता है a प्लस n-1 d लिख देंगे और a के स्थान पे लिखेंगे 63 और प्लस n-1 आपका रहेगा, d के स्थान पे 2 लिखोगे, 63 लिख देंगे हम लोग
2 की गुणा करेंगे 2n माइनस का 2, 63 में से 2 को आप माइनस करोगे तो 61 प्लस आपका 2n, इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। अब यहां पे देखिए दूसरी श्रेणी दे रखी है सवाल में, उसको नोटिंग करते हैं। दूसरी श्रेणी कुछ इस प्रकार से है 3, 10, 17। तो a बराबर आपका 3 हो गया, d का मतलब 10 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका d का मान 7 प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग nवां पद निकालेंगे। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1d आपका फार्मूला होता है। a के स्थान पे कितना लिखेंगे 3, n माइनस 1, d के स्थान पे 7 लिखोगे। यहाँ पे 3 प्लस 7 की गुणा करोगे 7n, 7 एकम 7, 7 में से 3 को माइनस करोगे 4 होगा, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमसे सवाल में कहता है कि दोनों श्रेणियों के nवें पद क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों श्रेणियों के जो nवें पद है वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारी पहली श्रेणी का जो nवां पद है 61 प्लस 2n आया है, बराबर में 7n माइनस का 4 लिखेंगे। यहाँ पे काम करेंगे 2n की तरफ हम क्या करेंगे 7n ले आएंगे और 4 की तरफ 61 को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 7n में से 2n घटाओगे तो माइनस का 5n बचेगा। 61 और 4 कितने होते हैं 65, दोनों तरफ के माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे 65/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 यानी 15, यानी n का मान हमें 13 प्राप्त हुआ। यानी कि n के पद बराबर होंगे, यानी कि हमें n का मान निकालना था, तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, यानी कहने का मतलब यह है हमें यहाँ पे n का मान 13 प्राप्त हुआ है। ठीक, इस प्रकार से सवाल नंबर 17 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 18 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 18 में देखिए क्या करना है। सवाल नंबर 18 कहता है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यानी यहां पे देखिएगा हमसे कहता वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद 16 है। तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d बराबर 16, इसको समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। अब आगे देखिए कहता सातवां पद, सवाल के अकॉर्डिंग चलो, सातवां पद जो है ना वो पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पांचवें वाले में हम 12 जोड़ देंगे, अधिक का मतलब होता है प्लस का निशान। सातवें पद का मतलब ये होता है a प्लस 6d, पांचवें का मतलब a प्लस 4d और प्लस का हम 12 लिखेंगे। a कैंसिल हो गया, 6d में की तरफ हम 4d ले आएंगे, 6d में से 4d घटाओगे तो आपका 2d बचेगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, d का मान हमें 6 प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 16। हमें d के स्थान पे 6 लिखना है, हम 6 लिख देंगे। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे ना तो 6 दूनी आपका 12 हो गया। ठीक, अब यहां पे 12 को हम 16 की तरफ ले जाएंगे तो यहां पे माइनस का हो गया, 16 में से 12 को घटाओगे तो 4 बचेगा, यानी a का मान हमें 4 और d का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है। हमसे कहता है श्रेणी निकाल लो, तो यहां पे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, हमें समांतर श्रेणी बताना है। तो देखिए व्यापक हमारा रूप होता है a प्लस d a प्लस 2d। हम a और d का मान रखेंगे, तो यहाँ पे a था केवल, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। 4 प्लस d का मान 6 आया था, यहाँ पे 4 प्लस 2 गुणे 6 हो गया, डॉट डॉट कर देंगे। 4 6 और 4 कितने होते हैं 10, 6 दूनी आपका 12, 12 में 4 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, यानी 4, 10, 16।
इस प्रकार से हमें सवाल नंबर 18 में श्रेणी ज्ञात करनी थी और श्रेणी हमारी क्या आई है 4, 10 और 16 आया हुआ है। अब देखिए आगे अगर हम बढ़ें, यानी सवाल नंबर अब आपका जो है 19, ठीक, इसका हल आप होम वर्क में करेंगे और मुझे उम्मीद भी है कि सवाल नंबर 19 जो है इसको आप होमवर्क आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक, एक बार हम फिर से कहेंगे, सवाल नंबर 19 जो है वो आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। इस प्रश्नावली के जो आगे के प्रश्न है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।